तो भाई आरओ के नए विज्ञापन के लिए अब एक आप लोगों को अच्छी सी जानकारी दे दी जाए। खुशखबरी है आप लोगों के लिए, 2026 आरओ के लिए नया विज्ञापन आने की उम्मीद क्लियर हो चुकी है। क्यों रुका हुआ था ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अभी तक रुका हुआ था। नहीं तो विज्ञापन तो आ जाना था, विज्ञापन जून में आ ही जाना था, ये तय था, परंतु फिर भी इसमें डिले हो रहा है। 15 अगस्त के इर्द गिर्द आपको इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। विज्ञापन में जो कुछ नए परिवर्तन है वो एक अतिरिक्त भारांक का परिवर्तन किया गया है और एक दो और परिवर्तन है, उनके साथ ही ये पूरी वीडियो है। और आप लोगों को स्टडी आईक्यू परिवार के तोहफे के रूप में क्या उपलब्ध है ये बता देता हूं, कितनी पोस्ट है, सारी जानकारी आपको देंगे। जो भी मैं जानकारी दूंगा वो आपको इसी टेलीग्राम पर मैं इसका पूरा पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। आप चाहें तो जाकर के इत्मीनान से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं करंट अफेयर और अतिरिक्त सारी चीज़ें, नोट्स हो गया, निबंध से संबंधित बातें हो गई, हिंदी की पीडीएफ हो गई, अपना हैंड रिटन नोट्स हो गया, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस बच्चों को दी जाती है, जो भी हम विद्यार्थियों के सामने जो है टेलीफोनिक वार्ता या जूम मीटिंग कनेक्ट करते हैं तो उसका लिंक यहीं पर प्रदान करते हैं। ये है हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल viveksir.official के नाम से। इसमें आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो कर लेंगे तो वहाँ से आप हमसे बातचीत कर पाएंगे, एक आसान माध्यम होगा। ये हमारा व्हाट्सएप जो है चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल पर आपको सारी चीज़ें इजीली प्रोवाइड कर दी जाती है। देखिए कटिंग है, इस कटिंग से कुछ काम की बातें आपको मैं देने वाला हूं, जरा समझिएगा कि आरओ के 428 पदों के लिए आवेदन जल्दी आ जाएगा। सुनिए जरा क्या कहते हैं। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ 2026 का विज्ञापन जल्दी जारी हो जाएगा। आयोग को उत्तर प्रदेश सचिवालय से समीक्षा अधिकारी के 92 पद यानी आरओ के लिए 92 पोस्ट और साथ में सहायक समीक्षा अधिकारी के 267, एआरओ के 267, कुल कितने 359 पदों के लिए, के साथ ही राजस्व परिषद का जो राजस्व के जो पद होते हैं तो राजस्व परिषद के कितने, तो राजस्व परिषद के 69 पोस्ट। तो अगर आप इसको जोड़ लेंगे तो ये 400 प्लस हो जा रहा है। ठीक है, ये पदों की संख्या और बढ़ेगी। अभी लगभग मान के चलिए ये पद पूरे मिला करके 500 प्लस पोस्ट जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरओ के पद इस बार ज्यादा हैं, आरओ के पद कम है। अब इसके लिए जो योग्यता चाहिए होती है वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कोई भी स्नातक, चाहे बीए किए हों चाहे बीएससी किए हों, कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है, किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट स्टूडेंट आरओ के लिए वैलिड है। एआरओ के लिए स्नातक के साथ ओ लेवल के लिए आपके पास ओ लेवल होना चाहिए। अगर ओ लेवल नहीं है तो इसके समकक्ष डिग्री। अब समकक्ष के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आप लोग के इतने मैसेज आ चुके हैं कि अलग अलग जवाब दे पाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो इसका वीडियो मैं कल ही जारी कर दूंगा। आप लोग का कमेंट आएगा, कल ही जारी कर देंगे। जैसे एडीसीए हो गया, इसके लिए वैलिड होता है। कोई विद्यार्थी आईटीएस सीएस से बीएससी अथवा बीटेक किया हुआ है तो वो इसमें वैलिड हो जाता है। और भी अन्य कंप्यूटर की वह डिग्रियां जो कि डिप्लोमा के इक्विवेलेंट मानी जाती हैं, वह सब इसके लिए समकक्ष होती हैं। अन्य जो भी जानकारी होगी समकक्ष डिग्री के लिए तो उसके लिए अलग से संपर्क कर लीजिएगा। देखिए ट्रिपल सी वैलिड नहीं होता है, ट्रिपल सी को ओ लेवल के समकक्ष कतई नहीं माना जाता है। ठीक है, किसी चीज को किसी के समकक्ष मानने में यह जिम्मेदारी होती है कि ओ लेवल में आप क्या पढ़ते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं, कैट पढ़ते हैं, मतलब कई सारी चीजें आप पढ़ते हैं। ओ लेवल का एक ठीक स्तरीय स्तर होता है, लेवल होता है। बहुत सारी जानकारियां आपको ओ लेवल करने के बाद कंप्यूटर के फॉर्मेट में मिल जाती हैं, आप जरूरी कामकाज कर लेते हैं। ट्रिपल सी में उतनी जानकारी थोड़ी मिलती है। इसमें तो आप केवल एमएक्स एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और इत्यादि कुछ शॉर्टकट कीज के अलावा और थोड़ी कुछ पढ़ लेते हैं ट्रिपल सी में। ठीक है, तो इसको नहीं माना जाता, इसके लिए अलग से कमेंट करके परेशान मत होइएगा। इसके साथ क्या चाहिए, डीसीए एडीसीए जो है आपने किया है, आईटीसीएस से आपने बीटेक बीएससी किया हुआ है और कंप्यूटर की कोई ऐसी डिग्री लिया है जो डिप्लोमा के इक्विवेलेंट मानी जाती है, तो सब समकक्ष होती है। अब काम की बात समझिए, एक जिस पर बड़ा विवाद है, जिस पर विद्यार्थी बहुत परेशान है, कटिंग भेज रहे हैं मेरे पास कि मुख्यमंत्री अध्येता वृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा और अधिमान की शिथिलीकरण नियमावली 2026 में लागू करने के लिए विज्ञापन रुका था। तो विज्ञापन क्यों रुका था, इसलिए रुका था, ये क्या है, इसमें अतिरिक्त भारांक दिया जाएगा। दरअसल दो मामले समझिए, दो कारणों से यह विज्ञप्ति अभी तक रुकी हुई थी, जिसमें एक कारण था, आपके सामने स्क्रीन पर बता दूं, माइग्रेशन विवाद। ये दरअसल माइग्रेशन रूल क्या कहता है कि विवाद इस बात पर है कि यूपीपीएससी के प्रारंभिक में, प्री में, मेंस में माइग्रेशन लागू करना चाहिए कि केवल अंतिम चयन में लागू कर दिया जाए। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने माना कि मेरिट के आधार पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को
प्रीलिम्स में भी और अनरिजर्व्ड सूची में भी स्थान मिलना चाहिए। ठीक है, तो परिणाम संशोधित करने के लिए निर्देश जारी कर दिया था। फिर बाद में यूपीपीएससी ने क्या किया, इस आदेश को चुनौती दी और डबल बेंच के पास चले गए। तो फिर डिवीजन बेंच में चले गए, तो तत्काल परिणाम संशोधन पर रोक लग गई। मतलब जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कहा था कि इसको इसमें भी करिए, देखिए दरअसल क्या है, इसमें 2 बार आरक्षण का लाभ मिल रहा है ना एक ही व्यक्ति को, तो इसको रोक लगा दिया गया यहां पर इन्होंने ये कहते हुए। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इसको कराया जाए। अब अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। अब अंतिम निर्णय आया क्या है मैं वो भी बता देता हूं। देखिए अंतिम निर्णय क्या आया है, आपके यूपीपीएससी के नोटिफिकेशन में, यूपीपीसीएस में साफ साफ लिखा है, ये जो भावना यादव का केस चल रहा था सबसे ज्यादा चर्चा में था, और इसमें उत्तर प्रदेश शासन और जो है 2 अन्य लोग भी शामिल हैं। महामहिम न्यायालय के द्वारा दिनांक 13/5/2026 को स्थानादेश पारित कर दिया गया है। मतलब माइग्रेशन विवाद को सुलझा लिया गया है। अब यह कहा गया है कि जनरल कैटेगरी जो मेरिट जाएगी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मेरिट इसको क्रॉस नहीं कर सकती। सरल भाषा में समझ लीजिए, ठीक है, इसको क्रॉस नहीं कर सकती। और मेरिट का मतलब अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि कट ऑफ का मतलब होता है कि वह न्यूनतम अंक, जिस अंक पर कोई बच्चा मुख्य परीक्षा देगा। तो जैसे कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे इस मामले पे कि सर ऐसा कैसे आप कह सकते हैं, अगर कोई ओबीसी वर्ग का या ईडब्ल्यूएस वर्ग का कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से ज़्यादा नंबर ले आता है तो क्या वो जो है नहीं कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी? चली जानी चाहिए। तो ये कोई तर्क नहीं है। कट ऑफ का अर्थ होता है वह न्यूनतम अंक जिस अंक पर किसी विद्यार्थी को स्क्रीनिंग टेस्ट में पास माना जाएगा। मैक्सिमम तो आप पूर्णांक में पूर्णांक ले आ दीजिए, तो 2-4 बच्चों के पूर्णांक ले आ देने से कट ऑफ थोड़ी बदल जाएगी। हाँ, कुछ इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, 1-2 अंक का इंपैक्ट जरूर पड़ सकता है पूरे कट ऑफ पर, होल कट ऑफ पर, लेकिन लगभग इस मामले को इस तरह से सुलझाया गया कि जनरल से ज्यादा मेरिट ना जाए, उनकी इक्विवेलेंट रह सकती है, उससे कम रहेगी। तो ये एक मामला सुलझ गया। दूसरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अतिरिक्त भारांक के लिए, तो ये भी नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो विद्यार्थी इसमें अनुसंधान विद के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए आयु सीमा में और बाकी अन्य चीजों में जो छूट है, अधिमानी आर्यता जो दी जा रही है, वो क्या है। अगर 100 अंक की यूपीपीएससी की कोई परीक्षा है तो और जिन्होंने 1 वर्ष की अवधि अनुसंधान विधि के रूप में पूरा किया है तो 1 नंबर का भारांक, 2 वर्ष पूरा किया है तो 2 नंबर का, 3 वर्ष या उससे ज्यादा किया है तो 3 नंबर का भारांक। अगर 101 से 500 नंबर का पेपर है तो 1.5 अंक, 3 अंक और 4.5 अंक का भारांक। अगर 501 से 1000 तक है तो 2 अंक, 4 अंक और 6 अंक का भारांक। और 1000 से अधिक का अगर पेपर है तो 2.5 नंबर, 5 नंबर और 7.5 नंबर का भारांक। ये जितना आपने पूरा कर लिया है उसके आधार पर भारांक है। तो भारांक का जो पूरा मामला है वो यही है कि इतना भारांक मिलेगा। किनको मिलेगा? तो केवल और केवल उन साथियों को मिलेगा जिन्होंने मुख्यमंत्री अध्येता वृत्ति के अनुसंधान विधि के रूप में 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लिया होगा। इसकी आयु सीमा में कितनी छूट मिलेगी ये आपको ओरिजिनल नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा, है ना। अभी इसकी आयु सीमा की छूट पर कोई जानकारी नहीं है। ये सीएम फेलोशिप योजना से जुड़े युवाओं की भर्तियों में आयु में छूट और भारांक तय हो चुका है, जैसा कि मैंने दिखाया आपको कि तय कर दिया गया है। आयु सीमा में क्या छूट मिलेगी इसका डेटा मेरे पास अभी वर्तमान में नहीं था, तो हम वीडियो में शामिल नहीं कर रहे हैं। अलग से शॉर्ट्स के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। इसी आधार पर 25 जून को पीसीएस 2026 का भी विज्ञापन जारी हुआ है। ये नियम लागू है उसमें, ये जो मैंने आपको कटिंग दिखाया। फिर उसके बाद आरओ और दूसरी भर्तियों में भी इसको शुरू करने में कोई अड़चन नहीं है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से अगर देखें तो आरओ की सबसे महत्वपूर्ण भर्ती आपको मिलेगी। इसका अंदाजा इसी से लग जाएगा कि पहले 2023 में 419 पद आए थे, ठीक है, जिसका अभी मामला लटका हुआ है। इसमें 10,76,000 विद्यार्थी अप्रॉक्सीमेटली आवेदन किए थे और बड़ा रिकॉर्ड प्रश्न पत्र रहा। ये लोक सेवा आयोग के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती रही। फिर 2026 में इसका विज्ञापन फिर से लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा। 2023 का परिणाम इसी साल 5 अप्रैल को घोषित हुआ था, ठीक है, इसी साल 5 अप्रैल को 2023 का परिणाम घोषित हुआ था, लेकिन वो भी माइग्रेशन विवाद में फंसा हुआ था। अब देखिए उसका क्या होता है। साथ में एक बात और बता दें कि बहुत जल्द आप लोगों के यूपीपीसीएस 2025 का क्या जारी हो सकता है, परिणाम जारी हो सकता है। 2025 का परिणाम जो है संभवतः जुलाई के प्रथम सप्ताह में जारी हो जाएगा। 2025 का परिणाम जुलाई के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में जारी हो जाएगा। साथ में माइग्रेशन विवाद सुलझने के साथ ही 2023 वाला जो मामला था जिसका परिणाम जारी हुआ था उस पर भी हो सकता है कुछ सटीक जानकारी मिल जाए, लेकिन फिलहाल के लिए अब ये है। अब देखिए, अब आपको और क्या मैं बता सकता हूं।
अब इसमें देखिए पाठ्यक्रम में तो कोई परिवर्तन नहीं है, पाठ्यक्रम आरओ का एकदम सेम है, क्योंकि पाठ्यक्रम बदलने की जरूरत ही नहीं महसूस हो रही है। और स्टडी आईक्यू परिवार से आप लोगों के लिए 70% की छूट चल रही है इस समय। ये छूट आपको केवल और केवल कल तक मिलेगी। आपके पास 24 घंटे हैं, इस 24 घंटे में आपको 70% की छूट मिल जाएगी। आप बीके लाइव कोड अगर यूज करते हैं, केवल यही कोड यूज कर लीजिएगा, बीके लाइव कोड। कोई भी कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो 70% का डिस्काउंट मिलेगा। आरओ के लिए हमारे पास एकदम नई बैच है। मैं आपको बता देता हूं कि हमारे बैच में आपको क्या मिलेगा। देखिए हमारे बैच में सबसे पहले आपको 3 बैच फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी। क्या? एक आरओ का फाउंडेशन बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ताकि अगर आप तेजी से कोर्स खत्म करना चाहें तो कर लें। एक मेरा इंडिविजुअल मेंस का बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा, जिसमें निबंध पढ़ाया गया है, व्याकरण पढ़ाया गया है, जिसमें पत्रलेखन यानी आलेखन का पूरा पोर्शन पढ़ाया गया है, प्रशासनिक शब्दावलियां पढ़ाई गई हैं। ये बैच आपको फ्री में दे दिया जाएगा। एक संजीवनी बैच आपको दे दिया जाएगा, जो कि जीएस का बैच है, ये आपको अलग से दे दिया जाएगा। ये फ्री मिल गया, एक बैच खरीदने पर 3 बैच फ्री मिल रहा है, तो एक बैच से 3 बैच अतिरिक्त मिल गया। ये बैच आपको लाइव मिलेगा, लाइव पूरी क्लास चलेगी। और ये 3 बैच जो आपको फ्री में मिल रही है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। दूसरी सबसे खास बात जो हमारी मिलेगी वो मिलेगी, हम आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे। टेस्ट सीरीज अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज हम लोगों ने बना रखा है, हमारी टीम ने तैयार किया है, वो आपको मिलेगा। और तीसरी चीज आपको क्या मिलेगा, तो सबसे बड़ी चीज है मेंटोरशिप आपको दे दी जाएगी। मेंटोरशिप जो है वो कोई भी संस्था आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है आरओ के लिए, लेकिन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मेंटोरशिप भी। और डाउट सेशंस हम आपको देंगे, और करंट अफेयर के सेशंस अलग से कराएंगे आपको वीकली, है ना। ये सारी चीजें, करंट अफेयर की मैगजीन आपको, स्टडी आईक्यू की मैगजीन हर महीने आपको अपने ऐप पर मिल जाया करेगी, ठीक है। तो ये सारी सुविधाओं के साथ हमारा प्लेटिनम बैच आप ले सकते हैं। प्लेटिनम बैच की जो इस समय फीस है वो है 6999, इस फीस में ले सकते हैं। अगर आप इसका गोल्ड लेंगे तो ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी जो फ्री मिल रही थी, मेंटोरशिप और टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। तब आपको केवल एक लाइव बैच मिलेगी, जिसमें शेड्यूल लगेगा 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, तो ये 6 घंटे का रेगुलर का शेड्यूल रहेगा। 6 घंटे की आपको लाइव क्लास मिलेगी, और 1 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी। गोल्ड की वैलिडिटी 1 ईयर की है, जिसकी फीस इस समय केवल और केवल 4000 रुपए है बीके लाइव कोड लगाने पर। बीके लाइव कोड लगाते ही आपको 4000 रुपए में ये बैच मिल जाएगी। और अगर जो मैंने बताया सारी सुविधाओं के साथ आप प्लेटिनम ले लेते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है। 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये बैच मिल जाएगी, उसके साथ ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। बैच को परचेज कैसे करना है, जबकि इसकी जो फीस है ना, अगर आप देखेंगे तो इसकी फीस काफी ज्यादा है। ये देखिए यूपीपीएससी का जो आरओ का बैच 3 है, 25 जून से ये बैच शुरू हुआ है। 25 जून से ये बैच स्टार्ट हुआ है। 25 जून को ये बैच एडमिशन खत्म हो जाएगा, इसमें खत्म हो गया था, लेकिन अभी हमने ऑफर में आपको ये 3-4 दिन के लिए दे दिया है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। आपको प्लेटिनम जो है 7999 में मिलता था, गोल्ड 4999 में, लेकिन 24 घंटे के लिए चूंकि अब ये आ गया है, तो आप लोगों के लिए एक उपहार जो है बीके लाइव कोड पर उपलब्ध करा दिया गया है। आपको इसका गोल्ड केवल 4000 रुपए में और प्लेटिनम 6999 में मिल जाएगा। अगर यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं 1999 में या 1499 में, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारा प्रीलिम्स का बैच लेते हैं तो प्रीलिम्स का बैच भी आपको बहुत कम शुल्क में हमारा मिल जाएगा। गोल्ड आपको 4000 में और प्लेटिनम आपको 7999 में मिल जाएगा, क्योंकि उसमें सुविधाएं बहुत सारी होती हैं। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अभ्युदय बैच और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी आरंभ बैच ले सकते हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग के लिए हमारा आलेखन बैच ले सकते हैं। बैच को कैसे लेना है, तो देखिए 2 चीजें हैं। एक तो आप मेरी टीम को कॉल कर लीजिए, मेरी टीम का नंबर नोट कर लीजिए, मेरी टीम को कॉल कर लीजिए 9289996923, ये नंबर है। इनको कॉल करके आप मेरा नाम बता दीजिए कि विवेक सर से हमारी बात हुई है, मैंने विवेक सर का वीडियो देखा है, ठीक है, और हमको वीके लाइव कोड लगा करके अमुक बैच उपलब्ध करा दीजिए। बैच के विषय में अतिरिक्त जानकारी भी ले लीजिए। अन्यथा हमारा नंबर है 9451178276। इस नंबर पर आपको कॉल बिल्कुल नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करने में अपना नाम जरूर लिखिएगा, नाम लिखने के साथ अपना क्वेश्चन लिख दीजिएगा। जैसे ही मैं खाली रहूंगा रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, जो भी हेल्प हो पाएगी कर दूंगा आपकी। और देखिए अब आपको बैच परचेज करना है तो क्या करिए, गूगल पे जाइए, गूगल पे जा करके लिखिए स्टडी आईक्यू। जैसे ही आप स्टडी आईक्यू लिखेंगे तो जहां पर बेस्ट ऑनलाइन कोर्स का ऑप्शन दिखेगा, देखिए बेस्ट ऑनलाइन कोर्स ऐसे दिख रहा है ना, पहले नंबर पे ही आ गया है। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने लग जाएगा। तो यहां पर स्टेट पीएससी पर क्लिक करिएगा, उत्तर प्रदेश पर क्लिक करिएगा,
उत्तर प्रदेश पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारा आरंभ बैच, अभ्युदय बैच और आंसर राइटिंग का बैच, ये रहा आरओ का बैच जिस पर 30 तारीख तक ऑफर चल रहा है। आप इसको ले सकते हैं, बाद में मत कहिएगा। देखिए 100 डिटेल में जाएंगे तो पता चल जाएगा कि बैच में क्या क्या मिलेगा। 500 घंटे ज्यादा क्लास मिलेगी। क्लास आप जब लाइव में नहीं देख पाएंगे तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके पास 1 साल तक गोल्ड में, 2 साल तक प्लेटिनम में रहेगी। सारे लेक्चर्स के नोट्स और हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सारे रिसोर्स आप डाउनलोड कर पाएंगे। सारे जो चीजें हैं वो हिंदी में अलग से फोकस की जाएंगी। इसका डाउनलोड ब्रोशर करिए, देखिए ब्रोशर में आपको दिख जाएगा 2026 का बैच है। ये पूरी टीम आपको मिलेगी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, और साथ में हमारा सिलेबस आपको मिल जाएगा कि सिलेबस क्या है, और हमारा पूरा ये मिल जाएगा कि हम कब कब क्या क्या पढ़ाएंगे, कब कब कौन कौन सी क्लासेस चलेंगी, है ना। देखिए टेस्ट सीरीज में 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेगा, डेडिकेटेड मेंटरशिप मिलेंगे, और सेक्शनल टेस्ट हम अलग से करवाएंगे टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज। जैसे हिस्ट्री में जो जो टॉपिक हो जाएंगे उसका टेस्ट अलग और कंप्लीट हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी में टॉपिक वाइज और कंप्लीट टेस्ट, ऐसे फुल लेंथ 10 टेस्ट होंगे। जैसा आरओ का पेपर होता है वैसा वाला टेस्ट ये आपको मिलेगा प्लेटिनम में। और आपको मंथली करंट अफेयर का सेशन भी करवाया जाएगा, मैगजीन भी दी जाएगी। साथ में जो यूपी के संबंध में जो अतिरिक्त चीजें हैं, यूपी सेंट्रिक जो यूपी पीसीएस में देखेंगे तो पेपर 5-6 में कराया जाता है, वो भी हम यहाँ पे करा के देंगे, क्योंकि वही परीक्षा में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं जीएस में। और एग्जाम में हम हिंदी को स्पेशल फोकस करेंगे, ग्रामर को, कॉम्प्रिहेंशन को, प्रेसेस राइटिंग को, ट्रांसलेशन को, एसे राइटिंग को, ये सबको हम इजीली बहुत कवर करेंगे। आप हमारी क्लासेस अक्सर आप मेरी देखते ही रहते होंगे तो उसमें आपको मिल जाता होगा। बहुत डेडिकेटली हम अपने पेड बैच में पढ़ाते हैं। गोल्ड में क्या मिलेगा, प्लेटिनम में क्या मिलेगा, वो आप देख लीजिएगा इससे ब्रोशर डाउनलोड करके। साथ में क्या क्या चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे वो देख लीजिएगा। बहुत ही स्पेशलाइज्ड रहती चीज़ें। इसका ओरिएंटेशन भी हम लोगों ने करा दिया है। पॉलिटी की क्लास 12 जून से शुरू हो चुकी है इसमें। हालांकि ये वाला जो है बैच 18-19 से शुरू हुआ था शायद, या 12 तारीख शुरू हुआ था, तो मतलब हफ्ते भर हुआ है इस बैच को शुरू हुए। ओवरऑल समझ लीजिए आप, कब इकोनॉमिक्स चलेगा, कब साइंस चलेगा, कब करंट अफेयर चलेगा, कब रीजनिंग, मैथ, हिंदी और कंप्यूटर चलेगा, सब इसमें आपको दिख जा रहा है। अब देखिए बैच को लेना कैसे है। बाई नाउ पर गए, बाई नाउ पर जाकर कूपन कोड लगा दीजिए BK लाइव। जैसे ही आप BK लाइव लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, आप देखिए 3999 यानी ओनली 4000 में हमारा गोल्ड और 6999 में आपको हमारा प्लेटिनम मिल जाएगा। कोई दिक्कत होती है तो मैंने आपको अपना नंबर बता ही दिया है, इस नंबर पे संपर्क करके आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी टीम को डायरेक्ट कॉल करिए, मेरा नाम बताइए, BK लाइव कोड लगाकर बैच ले लीजिए। दैट्स इट। ये भर्ती आपकी अगस्त में आपको देखने को मिलेगी। हाँ, पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, पाठ्यक्रम एकदम सेम है। पाठ्यक्रम इतना शानदार है कि बदलने की जरूरत ही नहीं है इस बार, बल्कि भारांक कुछ लोगों को मिलेगा, लेकिन किन लोगों को मिलेगा मैंने ये भी समझा दिया है। माइग्रेशन विवाद समाप्त हो चुका है और इसका एग्जाम होने में अंत दिसंबर की किसी भी आरक्षित तिथि में, या फिर दिसंबर की आरक्षित तिथि में, या फिर जनवरी के अंत में करा सकते हैं। यानी आपके पास तैयारी करने के लिए ठीक ठाक समय है। आप आंसर राइटिंग शुरू करिए, प्रीलिम्स शुरू करिए, मस्त एकदम पढ़िए ईमानदारी से। जहां दिक्कत आती है स्टडी IQ टीम, मैं आपका भाई विवेक पांडे आपके साथ हैं। VK लाइव कोड लगा करके आप अपना बैच परचेज कर सकते हैं। और ऑफर केवल और केवल आज और कल 2 दिन तक के लिए है। फिर बाद में मत कहिएगा कि सर फीस कम करा दीजिए, क्योंकि बाद में इसका जो प्लेटिनम है वो आपको मिलेगा 8000 में, और जो इसका गोल्ड है वो मिलेगा 5000 में। फिर मुझसे मत कहिएगा कि सर कुछ मदद कर दीजिए, समझ गए ना। इसलिए आज और कल में इसको परचेज करके बैच का हिस्सा बनिए, मन लगा के पढ़िए। बहुत शानदार बैच है हमारी। आप खुद ही बच्चों का कमेंट देख सकते हैं, हमारी यूट्यूब की क्लास देख सकते हैं, हमारे सारे फैकल्टी का यूट्यूब पे क्लास पड़ा हुआ है डेमो के रूप में, आप उसे देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मेरी टीम भी उपलब्ध है बात करने के लिए, मैं भी उपलब्ध हूँ आपका व्हाट्सएप चेक करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।